आगे की दूसरी संकलित कविता है हिरोशिमा। आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के प्रसिद्ध नगर थे, वहाँ पर परमाणु बम डाला, जिसके कारण अपार जनधन की हानि हुई। इस जनधन की हानि को देखकर, विज्ञान के इस दुरुपयोग को देखकर सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से इसके विषय में अपने विचार प्रकट किए। कवि अज्ञेय जी भी इस विषय पर लिखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हूं दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप बन गए, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। एक दिन अर्थात जिस दिन हिरोशिमा पर बम डाला गया, सूर्य के समान विशाल प्रकाश हुआ। सूर्य तो सदैव क्षितिज पर निकलता है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते हैं, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश, ये बड़ी चमक नगर के बीच चौक पर चमक हुई थी। चारों ओर एक प्रकाश सा फैल गया, पर ये अंतरिक्ष से जैसे पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है वैसे नहीं। वहां पर मिट्टी फट गई थी, गड्ढे हो गए थे, और उस प्रकाश के प्रभाव में मनुष्य की छायाएं, मनुष्य अपनी परछाइयों की तरह जमीन पर लेटे हुए पड़े थे। सब और ये सूरज पूरब में नहीं उगा था, अर्थात यह प्रतिदिन की तरह हमको जो अच्छे कार्यों में प्रेरित करने के लिए उगता है, सुवतियो प्रेरित सा सूर्य, वह सूर्य नहीं। वह एकाएक नगर के बीचों बीच घिरा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रूपी सूर्य के रथ के पहिए टूट गए हों, और उसके अरे जो पहियों को आधार देते हैं, वो अरे टूटकर दसों दिशाओं में फैल गए हों, और कुछ क्षण के लिए एकदम से उदय और अस्त। सूर्य निकलता है, एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद अस्त होता है, लेकिन यहाँ पर तो सूर्य निकला और कुछ ही क्षणों के पश्चात अस्त भी हो गया। और उस अस्त के बीच में, उस क्षण भर के उदय अस्त के बीच में एक ऐसी दोपहरी हुई जिसने सभी प्रकार के दृश्यों को सोख लिया, अर्थात सभी प्रकार के जन जीवन को नष्ट कर दिया। मनुष्यों की छायाएं जैसे लंबी लंबी होकर पड़ी हूं, मानव भाप बनकर उड़ गए थे। उसकी छाया, उसके संकेत, उसके चिन्ह तो अभी भी झुलसे हुए पत्थरों पर दिखाई देते हैं, उजड़ी हुई बस्ती में, और जो सड़क के गड्ढे हैं उनके द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि कैसा नरसंहार हुआ था। मनुष्य ने एक जो सूर्य रचा था, जिसका उद्देश्य था लोक कल्याण, उस लोक कल्याण के आविष्कार ने
मनुष्यों को ही नष्ट कर डाला था। और यह मनुष्य के द्वारा किया हुआ कृत्य आज भी हिरोशिमा के उन पत्थरों के निशानों को देखकर जाना जा सकता है, उनसे इसके साक्ष्य मिल सकते हैं।